गंगा आरती तो देखिए भाई साहब हमने होती हुई, पर यमुना आरती नहीं देखी। देखोगे तो जब जब जाओगे यमुना पे जी, केसी घाट, क्योंकि आपकी मानसिकता में ये आ गया कि यमुना गंदी हो गई। अब हमारे भगवान के बंदर हैं, वो आपको सजग करते हैं, आपका चश्मा ले जाके सजग करते हैं कि तेरे अंदर जो पर्दा चढ़ा है तेरी आंखों पे उसे उतार ले, ठाकुर का दीदार साक्षात कर ले। कि चश्मा पर वृंदावन का बंदर ये कह रहा है कि अपने नेत्रों के बीच में जो अंधकार रूपी माया रूपी जो पर्दा पड़ा है उसे हटा। जो महिलाएं जी पति का पैसा जोड़ के, इसका जोड़ के, उसका जोड़ के लेके वृंदावन आती हैं जी कि चलेंगे और वहाँ पे आनंद करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। पति से मिल पाया तो ठीक है, बाकी हम खरीद लेंगे। पर वो ले जाता है बंदर उठा के और उठा के कहता है ऊपर से गिरा देता है। पति को वैसे कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, जब बंदर फाड़ के पर गिरा देता है तो बता देता है कि इनके पास तुम्हारी जोड़ी हुई माया हो सकते हैं। आप बड़ाई क्रूज क्यों ला रहे हैं, एसी क्रूज क्यों ला रहे हैं? बिल्कुल। जब यमुना में आप कल निदान करती यमुना का भाव नहीं समझ पाएंगे, आप उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, एसी में बैठ के उस क्रूज में चाट पकौड़े खाएंगे, बिल्कुल, तो यमुना को कैसे शुद्ध कर पाएंगे? महिला बोलती है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं यहाँ पर टीका लगा रही हूँ, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म पर एक तरह से आक्षेप है, चोट है, क्योंकि वो क्या करके आई है, क्या खा के आई है, क्या पी के आई है, और ठाकुर जी के बाहर खड़ी होकर अगर वो आपको तिलक लगाती है, जो भी बांके बिहारी के दर्शन करने आता, नहा धो कर जाता, स्वच्छ होकर जाता है, एक तरह से उसका शुद्धिकरण का भ्रष्ट कर देती है उसको, तो उसकी पहचान कैसे करी जाए? देखिए चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, वो तिलक का मतलब ही नहीं जानती हैं। तिलक एक विजय स्वरूप है, जो माँ लगाती थी, बहन लगाती थी, गुरु लगाते थे, हमारे पुरोहित लोग लगाते थे, आज भी वही पुरोहित वृंदावन में लगाते हैं, परम उनके पास तक आप जाएंगे नहीं। सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, क्या होता है जब किसी के पास में शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग करता है, उसमें मैं आ जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे वेद ग्रंथों में ये बात वर्णित है, ऋषि मुनि भी नहीं इससे बच पाए। लेकिन आज हमारे बीच में इस कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ आ जाने के बाद भी उनकी जो मानसिकता है वो आज भी वैसी ही है जैसी जिस दौर में वो खड़े हुए थे। उनका दौर जिस दौरान कमज़ोर हुआ करता था, उनकी मानसिकता आज भी वैसी है। मैं बात कर रहा हूँ TFC, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके है प्रबंधक जो अधिकारी हैं श्री कुलदीप दीक्षित जी। स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं जी। तो कुलदीप जी, मुझे आपके बारे में ये सारी बात पता है कि आपने वॉचमैन तक की नौकरी करी है, तो वो दौर और आज का ये जो समय है इसमें कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, वो समय क्या था कि वृंदावन अत्याधुनिक नहीं था जी, वृंदावन आधुनिक नहीं था जी, वृंदावन था। उस समय क्या था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृत के विद्यार्थियों की पांडित कर्म की एक ये थी कि कम है जी, तो कुछ लोग जाएं, उससे इधर भेजा गया हम लोग को। हम लोग आए, हमने शिक्षा अध्ययन किया। शिक्षा अध्ययन के साथ में धर्म सिंह विद्यालय, जहाँ पर गुरुकुल चलता था, गुरुकुल में हम लोग पढ़े रहे, लिखे। अच्छा, आप गुरुकुल में पढ़े हैं आप? हाँ, गुरुकुल में पढ़ा। मैं 6 वर्ष पहले तक पढ़ा और उसमें पढ़ करके मैंने संस्कृत का शिक्षा अध्ययन किया जी। और शिक्षा अध्ययन करने के बाद में थोड़ा और बड़े हुए, वृंदावन थोड़ा सा विकसित होने लगा जी। जब मैं 6 क्लास में पढ़ने के लिए आया था, वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है वो कच्चा था जी। आप मेरे ख्याल से आप 90 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 90 से भी पीछे की बात कर रहा हूँ जी। तो मैं आपको 88 क्या, हाँ 90 का दशक मान लीजिए। उसके बाद में वृंदावन बहुत ही, क्योंकि रमण रेती थी जी, क्योंकि यहाँ कहते हैं रमण रेत लोटो नहीं कियो न जमुना पान, तो रमण रेती में रज हुआ करती थी। वृंदावन के लोग परिक्रमा रात्रि में करें, दिन में करें जी। केवल यहाँ वृंदावन में बहुत कम मात्रा में टेम्पू चलते थे जी, या तांगे की सवारी हुआ करती थी जी, रिक्शों की सवारी हुआ करती थी। आज की कलयुग, जो कलयुग नहीं, अत्याधुनिक वृंदावन जो बन गया है, टमटमों का शहर बन गया है। समय की मांग भी ऐसे तो इतनी नहीं है जी। आप दिल्ली इतनी बड़ी है, वहाँ पे भी इतनी इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं है जी, जो वृंदावन में है। बिल्कुल। पर उन रिक्शाओं में और इन रिक्शाओं में जमीन आसमान का अंतर है जी। आज ये टीटी करके लोगों को हटाते हैं जी। वो लोग
राधे राधे जी, राधे राधे, और वो राधे राधे कह करके लोगों को प्रेरित करती थी और जी। लोगों के मन में जाता था, उससे दोनों ही आत्माएं पवित्र होती थी, जी, बोलने वाला और सुनने वाला। बिल्कुल। धीमे धीमे ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग, यहाँ सांसद साक्षी हुए जी, तो उनका परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम बना। जी, अटला चुंगी से लेके वहाँ तक पहली बार वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को पक्का किया गया। जी, फिर वहाँ से और धीमे 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 बढ़ता गया। जी, वृंदावन केवल परिक्रमा मार्ग के अंदर था। अच्छा, यहाँ के एक बहुत बड़े संत, आपने सुने हो या न सुने हो, जो मेरी बात को सुन पाएंगे जी, उनको मैं बता दूं, पूज्य श्री श्री जी महाराज सलेमाबाद वाले महाराज जी जी, जब वृंदावन आते थे, जी, जिनके साथ में सुरक्षा होती थी, सारी चीजें होती थी। आप नाम एक बार दोबारा से बताइए। श्री श्री जी महाराज सलेमाबाद वाले, इस्लामाबाद। जी, तो वो वृंदावन जब आते थे जी, तो यही टीबी हॉस्पिटल से पहले जी, अपने खड़ामू वगैरह सब उतार के और दंडोती करके और अपने सुरक्षा सलाहकारों को रोक के अच्छा, वृंदावन पैदल प्रवेश करते थे। वो कहते हैं वृंदावन रज है, जी, ये वृंदावन है। वृंदावन है तुलसी और बनमाने जंगल, जी, तो ये वृंदावन है। तो उस समय ऐसे संत यहाँ हुआ करते थे और वृंदावन अब केवल तो गाड़ियों में परिक्रमा लग रही है संतों की। अब गाड़ी में लगती है, जी। पहले कोई गाड़ी में नहीं लगाता था, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा इतनी कच्ची और रज युक्त थी कि उसमें जी। कंकड़ पत्थर कांटे कुछ थे ही नहीं, जी, और घनघोर चारों तरफ से वन हुआ करता वन था। हुआ। आपकी परिक्रमा मार्ग में जैसे ही वारे घाट पहुंचेंगे आप, जी, तो वारे घाट पे बहुत अच्छा रेत, फूलों की खेती, इसकी खेती और मदन टेर, बड़े बड़े बगीचे थे। इस्कॉन की गौशाला बन गई है, पहले वो जी। भी बगीचा था। जी, उससे आगे चारों तरफ कल निदान करती यमुना रहती थी। जी, और सुदामा कुटी पे होके हम लोग परिक्रमा करते थे। बाद में बनी परिक्रमा बाहर। जी, तो मैं आया और मैंने पढ़ा, यहाँ शिक्षा अध्ययन की। जी, शिक्षा के साथ में जब मैं शिक्षा अध्ययन कर रहा था तो हमारे एक गुरुदेव थे, तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा हमें एक बच्चे चाहिए कि जो हमारे आश्रम को देख ले। तो हमने कहा गुरुजी हम लोग यहाँ आश्रम चलाने के लिए नहीं आए, जी, हम लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए। जी, शिक्षा अध्ययन करके हम लोग अपने गांव जाएंगे, फिर वहाँ अपना पंडित कर्म करेंगे जी, और वहाँ लोगों को प्रेरित करेंगे। परंतु समय अभाव ऐसा हुआ जी, कि मैं 12th किया। फिर 12th को हमारे यहाँ संस्कृत में प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा ये कहा जाता है। आपको संस्कृत आती है? नहीं? हाँ जी, तो जब हम लोग 8वीं पास किए उसे प्रथमा कहा जाता है। जी, 9th को पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, हाई स्कूल को द्वितीय वर्ष, फिर उत्तर मध्यमा प्रथम द्वितीय इंटर हो जाता है। फिर शास्त्री और आचार्य हुआ करता है। जी, जैसे हम लोगों का BA फर्स्ट, BA सेकंड, BA थर्ड, जी। उनका शास्त्री फर्स्ट, शास्त्री सेकंड, शास्त्री थर्ड, फिर आचार्य। MA होता है, वो आचार्य हो जाता है। जी, तो हम लोगों ने आचार्य MA से किया यहाँ से, और मैं संस्कृत से पढ़ा। यानी कि आप अपने नाम के पीछे श्री कुलदीप दीक्षित जी आचार्य आप लगा सकते हैं। हाँ, मैं लगा नहीं लेकिन सकता हूँ, मैंने सर, लगाया है। जी, लगाया आपने। मैंने लगाया है। और जी। वृंदावन में 64 कथाएं मैंने पूरे ब्रजक्षेत्र में नहीं, अभी पूरे प्रदेश में कथाएं की हैं। जी, बाहर राजस्थान में भी की हैं, सब जगह की हैं गुरु जी की कृपा से। भागवत। हाँ, जी, उसके बाद में मैंने देखा कि समय बदल रहा था, उसकी भी एक पीड़ा है हमारे साथ में, जी, भागवत की भी, जी, जो आज के प्रायकर कथाकारों के संग है वो नहीं बताएंगे, पर मैं बता देता हूँ जी, क्योंकि उनके संग आज भी है। जी, क्योंकि हमारे पास जो हमारी कला है, जी, संगीत के माध्यम से कथाएं होने लगी हैं, जी, तो उन कथाओं में प्राय करके ब्राह्मण या अन्य कास्टें जी, इतना वो नहीं कर रही हैं कि रुझान दे रही हों। जी, बिल्कुल। इनमें मीरासी इत्यादि लोगों ने अपना संगीत बजाना, क्योंकि जी। उनका नाच गाना पहले से ही था, वो लोग कथा में प्रवेश हुए। जी, पहले जो कथा थी जी, वो केवल कथा थी, अब जो कथा वो संसार की कथा को संगीत के साथ मिला करके कर जी। देना कथा हो रही है। अब संगीत बजता है अब। तो जब हम लोग कथा करते, फिर हमें धीमे से मालूम पड़ा कि हम लोग जिस यजमान के यहाँ, जिस संत के यहाँ कथा, पहले साधु संत कराया करते थे जी, या और लोग कराया करते थे, जी, अब उनको लेके जा रहे हैं हम लोग संगीतकारों को, और वो जी। संगीतकारों में अन्य अन्य कास्टें होती थीं, जी, मीरासी इत्यादि हम लोग मोमडन कहते हैं, वो लोग जी। होते थे। होते थे। फिर वो लोग साथ खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, फिर साथ सारी चीज़ें मंच पर उनका तिलक किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग यजमान को आप बता नहीं सकते हैं कि ये लोग ये हैं, जी, और वो यजमान ब्राह्मण मान करके तिलक करता है। जी, इस सब चीज़ों से छोड़ के फिर मैंने मन बनाया कि कथा अथा में कुछ नहीं, और हम लोग अपना कोई बिजनेस करते हैं। जी, तभी मेरा मथुरा में अच्छा लोगों के साथ व्यवहार था,
मेरे मामा देवेंद्र शर्मा जी यहाँ मथुरा में सिटी स्टेट बन के आए जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यहाँ आए हो तो सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हें राइफल एक लाइसेंस दिला देते हैं जी। तो मैंने कहा कौन सा। उसके साथ में मेरे भाई भी आ गए वृंदावन में, पिताजी थे मेरे यहाँ जी। तो मुझे राइफल का लाइसेंस दे दिया गया जी। और मैं पढ़ रहा था, आनंद से रह रहा, आनंद ले रहे थे हम जिंदगी में जी। बड़ा आनंद आ रहा था जी। उसी दौरान मुंबई में एक घटना हुई थी जी। जो ताज गेटवे ऑफ इंडिया में और वहाँ हुई थी, हमला हुआ था। उसी समय इस्कॉन मंदिर में मुश्किल से 4 लोग रहा करती थी। पहले मंदिरों में सुरक्षा नहीं थी जी। तो सबसे पहले मंदिरों की सुरक्षा में इस्कॉन मंदिर आता है जी। तो हमारे एक आर्मी के अफसर थे, उनका फ़ोन आया कि कुलदीप जी क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही वृंदावन में आनंद ले रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है और इस्कॉन मंदिर ने हमसे सुरक्षा मांगी है तो मैं चाहता हूँ आपके पास राइफल है जी। तो आप कुछ दिन हमारे यहाँ कर लें और मंदिर की व्यवस्थाएं बना लें जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। क्योंकि वृंदावन के संत का, वृंदावन के ब्रजवासी का, वृंदावन के लोगों का आदेश हमारे लिए सिरोधार। और ये तो द्वारपाल का कार्यभार था, सीधा सीधा द्वारपाल का कार्यभार तो ठाकुर जी की द्वारपाली हमें करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि न उनको किसी ने प्रेरित किया, न हमको प्रेरित किया, केवल ठाकुर की बिल्कुल साक्षात कृपा थी कि उनका कॉल मेरे पास आया और मैं घर पे था जी। और आपको विशेषता बता दूं कि उसी के करीब 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी बस। उनका फ़ोन आया, फिर मैं डे में गया तो मैंने वृंदावन में मैंने कहा इस्कॉन में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम। तो उन्होंने कहा आप नाइट कर लें क्योंकि नाइट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। दिन में तो बोले यहाँ भक्त आते हैं, सारे लोग आते हैं तो सब कर लेते हैं, नाइट में रात्रि में करना है। तो मैंने उसी समय रात्रि में वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान शुरू की जी। उस समय बहुत चंद पैसे की कोई हमें भी वो ज़रूरत नहीं थी और ठाकुर जी ने हमें पैसा दिया और उससे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। वैसे पिताजी की कृपा भी थी जी। तो हमने कहा इससे चलो ठाकुर जी कृपा हुई। उसी दौरान मेरा मास कम्युनिकेशन का कोर्स हो चुका था, पत्रकारिता का, मैं भोपाल से कर चुका था जी। पत्रकारिता में भी पारंगत है, मास कम्युनिकेशन कर रखी है जी। हमारे एक मित्र थे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, ईटीवी उत्तर प्रदेश में जी। तो उनका एक दिन कॉल आता है कि बाबू क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो भाई साहब इस्कॉन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ इस समय। अरे बोले पढ़े लिखे हो करके इतना और तुम ये काम कब से करने लगे। मैंने कहा हम तो अभी ठाकुर जी ने बुलाया जी, गौतम जी ने कहा तो हम सेवाएं दे रहे हैं। बोले नहीं आपका मैं सिलेक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हेड थे जी, तो उन्होंने मुझे लखनऊ बुला लिया। अच्छा। मैंने करीब 1 महीने 9 दिन सेवाएं इस्कॉन मंदिर में दी जी। वहाँ के पंचगोड़ा दास प्रभु थे, सभी लोग जानते थे, सभी परिचय हो गया था हरे कृष्णा कर करके, माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी जी। फिर मैं लखनऊ में चला गया और लखनऊ में मैंने 3 वर्ष अपनी सेवाएं दी भी। उसी समय मुझे वो कोई प्रदेश के, देश के ऐसे चेहरे हैं जिनको आप जानते होंगे, विनीत नारायण एक जाना पहचाना चेहरा है। विनीत नारायण एक जाने पहचाने वीर योद्धा जिनको वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, जो देश में हवाला कोयला घोटाले जैसे उन्होंने खोले, उनका नाम विनीत नारायण। वो यहाँ पर अपनी एक सेवा संस्थान चलाते थे, द ब्रज फाउंडेशन जी, जो ब्रज की सेवाएं करती थी, कुंड वगैरह करती थी, सफाई नहीं, सफाई नहीं, क्योंकि नंद बाबा ने और उन्होंने कहा कि ये ब्रज की पहचान कैसी हो जी। तो उस समय ये पहचान हुई कि कुंड, तालाब, बावड़ी इत्यादि ये पुराने समय की हैं। अच्छा। पर वो समय अनुसार विलुप्त हो गई थी। उनका पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध थी द ब्रिज फाउंडेशन जी। तो द ब्रिज फाउंडेशन में जब विनीत जी से मेरी मुलाकात लखनऊ में हुई, उन्होंने कहा कहाँ के हो, कैसे हो, सारी बातें उन्होंने कहा कितना सैलरी पैकेज मिलता है। तो मैंने उन्हें बताया 2007 और 8 की बात है जी। मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं और ऐसी ऐसी बात है जी। तो मैंने कहा, जब उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में काम कर लीजिए, तो मैंने कहा इससे कोई बढ़िया नहीं कि वापसी वृंदावन जी। एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि ब्रज की गाय और कर्म फूट जाए तो बाहर जाए जी। बिल्कुल। तो जब हम ब्रज के ही हैं तो ब्रज में ही अब सेवा मिल रही है तो हम ब्रज में लौट के आ गए। बिल्कुल। और ब्रज में आए तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा मुझसे, आपको बता दूं सर कि आप कर क्या लेती हैं, क्या क्या कर लेती हैं जी। तो मैंने कहा छोटू बलाई सारे काम कर लेता हूँ जी। उन्होंने कहा ये कौन सा
सेंटेंस है। जी, पारंगत है हर काम में। मैंने कहा भलाई इसलिए नहीं करते कि भलाई करने पे बुराई मिलती है, बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग बाकी सारे काम करते हैं। जी आप लेंगे क्या? जी मैंने कहा आप जो देना चाहें वो ले लेंगे जी। कि नहीं आप बता दीजिए। जी तो मैंने कहा आप 3 दिन मेरी सेवा देख लीजिए, आपको मेरी सेवा अच्छी लगे जी। तो इतने रुपए दे देना, नहीं अच्छी लगे तो मना कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उनकी माताजी के साथ में था, 2 दिन माताजी के साथ रहा, 1 दिन विनीत जी की सेवाओं को जो बंद पड़ी थी जी। संस्थान, उसको हमने चालू किया। तीसरे दिन विनीत जी ने मुझे खुद ही कहा कि पंडित जी कहा करते थे कि पंडित जी आपकी सैलरी नहीं है, ये सेवा है, सेवा। और सेवा राशि इतनी आपको दी जाएगी, जो मेरे को कभी सोचा नहीं। जी मैंने उस सेवा में ब्रज में 45 कुंड बनाए जी। और अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में ही इस ब्रज को सजाने संवारने के लिए उज्जवल ब्रज संस्था MBDA के VC हुआ करते थे जी आदरणीय श्री नगेंद्र प्रताप सर जी। तो उन्होंने ये संस्था का गठन किया कि वो भी ये कि गोवर्धन ने परिक्रमा मार्ग में जी कच्चे परिक्रमा मार्ग बनाया, लाइट, साउंड, कैमरा, जी ये सारी सुंदरता वहाँ दे दी। जी जब जिस दिन लाइट को होल्ड किया, चालू किया गया, जी तो देखा आकाश में पूरे में जगमग रोशनी है और परिक्रमा मार्ग में गंदगी के ढेर हैं। ओहो, तो यानी कि जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा करोड़ों रुपए लगा के हमने परिक्रमा मार्ग जगमग तो कर दिया, जी। पर नीचे तो पूरा गंदगी का अंबार है। वो क्यों था कि नगर पंचायत का 1 किलोमीटर दायरा गोवर्धन का, जी 1 किलोमीटर का राधाकुंड का, बाकी 19 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग गंदा था। उसके लिए कोई नहीं था। नगर पंचायत कहती, ग्राम पंचायत क्या, ग्राम पंचायत कहती कि भाई हमारे पास सफाई व्यवस्था की कोई संसाधन नहीं है। तो उसी समय उन्होंने एक प्लान रचा। प्लान के साथ में मेरे साथ द ब्रज फाउंडेशन में सर थे अनंत शर्मा सर, जो आज उज्जवल ब्रज में सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने बात की और सारा एक प्लान तैयार करके उज्जवल ब्रज संस्था का गठन किया गया, जिसमें आदरणीय श्री नारायण दास जी अग्रवाल, श्री राम किशोर जी, पवन चतुर्वेदी, ऐसे करके 2 हमारे सरकारी अधिकारी हैं, 9 हमारे यहाँ के ब्रज के उद्योगपति कहिए, सेवा भावी कहिए, जो ब्रज में अपना दान करते हैं जी। उन्होंने संस्था का गठन किया। उसके बाद संस्था के गठन के दौरान मुझे कई बार बुलाया। फिर जब संस्था का निर्माण हुआ तो मैं जाके संभाली, जिसमें आज तक काम कर रहा हूँ, उज्जवल ब्रज। उज्जवल ब्रज ने 23 जून 2015 से गोवर्धन में काम शुरू किया। हम लोगों ने स्वच्छता का, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की स्वच्छता के लिए कटिबद्ध हुए जी। और स्वच्छता कार्य करते करते फिर देखा गया कि परिक्रमा मार्ग में शौचालय का अभाव है। महिलाएं गिरिराज जी की तरह बैठती थी, कोई आई, तो फिर शौचालय बनाए गए। अच्छा, ये ब्रज फाउंडेशन के ही द्वारा? ये उज्जवल ब्रज द्वारा किया गया सब। उज्जवल ब्रज द्वारा किया गया। फिर देखा गया कि जगह जगह भंडारे करते लोग, भंडारा यहाँ हो रहा है, खाते खाते दूर तक डालने, उनके लिए भंडारा स्थल बनाए गए। फिर उनके लिए RO वाटर की सुविधा, पार्कों की सुविधा। इस तरीके से गोवर्धन में पहले चरण में हम लोगों ने 3 जन सुविधा केंद्र मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की मदद से किए। उन्होंने हमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी के टैंकर। फिर उस दौरान ही हमने वृक्षारोपण की सेवा शुरू की। एक वहाँ गोवर्धन में खारा पानी की समस्या है। स्कूली बच्चे क्या था कि आ तो गए सुबह पढ़ने, पर वो 1-1 घंटा पानी के चक्कर में बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर पीने जा रहे हैं, वो आधा किलोमीटर जा रहा है। बच्चे पढ़ पा नहीं रहे थे। इसलिए हमारे CP सिंह सर BC थे, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु शरणानंद जी महाराज की कृपा पास स्वामी शैलेशानंद जी, हरिओम बाबा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक रचना सोची कि क्या किया जाए इनके लिए। तो एक नाम निर्मल जल योजना का दिया गया और उज्जवल ब्रज उन स्कूलों में पानी देने लगा। बहुत सारे पशु पक्षी जल सेवा इत्यादि करने लगे हम लोग। उसके बाद में वृंदावन में एक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। हमने उज्जवल ब्रज के दौरान भी कई कुंड खोदे और वहाँ नीचे से नेचुरल वाटर को लाए। फिर अच्छा, वो तो खारा ही पानी निकलेगा नीचे से भी? नहीं, जो ऊपरी स्रोत होता है स्वयं खुदाई का होता है, वो मीठा पानी होता है। ये तो हम लोग पानी को, कुछ तो खारी है ब्रज में,
पर कुछ खारी करने में हमारा भी सहयोग है कि समर लगा देती है, समर से पानी खींच के सब बाहर कर देते हैं। बिल्कुल 60 से 70 फीट पे पानी मीठा होता है, जब 150-200 उतर जाएगा तो क्या होगा, खाली पानी हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस दौरान हम लोगों ने इस ब्रिज में जो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का चार्ज, गोवर्धन, वृंदावन सारा मिला, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग का भी हमने काम किया है जी। और काम क्या, ये ठाकुर जी की सेवा है जी। कोई हमने नौकरी मान के नहीं की जी। केवल सेवा मान करके हम लोगों को वृंदावन में जो आ रहा है आगंतुक, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि वो आस्था लेके आ रहा है, ब्रज के नाम पर आ रहा है, ठाकुर जी के नाम पर, और जो ठाकुर के लिए आ रहा है, क्योंकि ठाकुर ये कहते हैं कि भक्त मेरे, भगवान उन्हीं का है, भगवान के भक्त हैं। तो जब सब उन्हीं के हैं तो वो भी हमारे लिए ठाकुर के आराध्य भेजे हुए हैं, हम उनकी सेवा में निरंतर यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। बाकी आपका जो हो आप बताइएगा। जी, तो आपने इन्होंने पूरा एकदम खाका बता दिया कि किस प्रकार इन्होंने जीवन में कैसे करा, क्या नहीं करा। अब इनसे थोड़े स्पष्ट सवाल मैं पूछता हूँ। दीक्षित जी, आपके बारे में कहा गया है कि आप स्पष्ट हर बात का स्पष्टीकरण जवाब दे देते हैं। आप ये नहीं देखते कि मैं किसी के लिए मीठा बोल रहा हूँ, कड़वा, जो आपको सही लगती है आप उसको बोलते हैं। तो वृंदावन में जो पहले का वृंदावन था और आज का वृंदावन है, उसमें आपने बताया कि किस तरह से बदलाव आ गया, लेकिन अभी भी कुछ कुछ विरक्त संत ऐसे हैं वृंदावन में जो कि मौजूद हैं, तो उनके बारे में आपका क्या मानना है? जो वृंदावन में संत जो आपको बताऊं जी, वो कुछ ही रह चुके हैं, चुनिंदा संत हैं जिन्हें संत की उपाधि दी जाए। जी, अब तो जैसे कि आप बता दीजिए। जैसे कि मैं लाडली शरण जी महाराज हैं, रासमंडल वाले महाराज जी। जी, सुदामा कुटी है, क्योंकि सुदामा कुटी में आज भी ब्रज में जितने लोग आते थे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वृंदावन में भूखा जगता है पर सोता नहीं है। जी, बिल्कुल। जब तक सुदामा कुटी और गोरेदाव जी हैं तब तक ब्रज में वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता है। बिल्कुल। वो कहानी नहीं है, वो चरितार्थ है और है। उसके पूज्य महाराज श्री सुदीक्षण दास जी हैं, बलराम बाबा जी हैं, कई अन्य अन्य और भी संत हैं, श्री गोपाल महाराज जी हैं। टटिया स्थान तो हमारा ठाकुर की बाकी बिहारी की बहुत साधना स्थली है जी। टटिया आज भी वहाँ पर लाइट का कोई प्रयोग नहीं है, पानी का जी पूज्य महाराज श्री आज भी अपनी, मैं समझ रहा हूँ कि 24 घंटे में से 20-22 घंटे साधना करती हैं आज भी जी। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारी आश्रम हैं, मठ हैं। पर अब लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर नाम है राधे श्याम आश्रम, पर वो होटल है जी। धानुका आश्रम, वो होटल है, क्योंकि ये टैक्स चोरी के चक्कर में या लाल कपड़े पहन करके अपने आप को संत कहती हैं पर चला होटल रहे जी। मेरी बात को सुन रहे होंगे, बुरा लगेगा, पर मैं इस बात से कतई वो नहीं कह सकता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा जी। आश्रम की आड़ में ये गेस्ट हाउस चला रहे हैं जी, और कहते हैं कि हम संत हैं, तो बच्चे रो रहे हैं। एक भागवत में एक बहुत साधारण सी बात कही गई है जी, कि बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी के जी। शोरगुल कहाँ हो रहा है, मौनी बाबा के यहाँ। कोठी किसकी है, त्यागी जी की। तो वो साक्षात्कार वृंदावन में हो जाएगा जी। नाम तो लिखा है कि ब्रह्मचारी जी, पर उनके बच्चे हैं। बहुत बड़ा लिखा है मौनी बाबा, लेकिन शोर है पर वहाँ शोर है जी। वो शोर क्यों हो रहा है जी? त्यागी जी के बच्चे हैं, त्यागी जी हैं तो बच्चे कहाँ से आ गए? ना गए तो बच्चे हैं, बिल्कुल, पर कैसे हो गए? बिल्कुल। तो इसलिए वृंदावन को लोगों ने अभी आस्थावान बहुत हैं, श्रद्धावान बहुत हैं जी। जो सर पे गठरी लेके आ रहा है, अपने गांव से 200 किलोमीटर से चल के आ रहा है जी, उसके अंदर तो आस्था है जी। पर जो 4 व्हीलर एसी गाड़ी में आ रहा है कि 1 घंटे में दिल्ली से सफर किया और फिर जाना है, फिर होटल में रुकना, और वो आस्था को जानता ही नहीं, वो बिहारी जी को जानता ही नहीं, वो तो एक टूरिस्ट के तौर पे देख रहा है जी। वृंदावन में ऐसा नहीं बिहारी जी हैं, वृंदावन में आज भी सप्त देवालय जहाँ पर भीड़ जा ही नहीं रही है। जैसे आप बता दीजिए सप्त देवालय। देखिए बिहारी जी सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए जी, पर हमारे यहाँ ठाकुर राधा वल्लभ है, राधा वल्लभ भी चले जाते हैं जी, पर राधा दामोदर बहुत कम जाते हैं। और हमारे साक्षात विग्रह ठाकुर राधा रमण जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी हैं, गोपेश्वर हैं, रंगनाथ मंदिर है जी। इन मंदिरों में, और देखिए सबसे अधिक प्राचीन ठाकुर मदन मोहन जी, बिल्कुल मदन मोहन जी काफी प्राचीन। तो वहाँ पर मंदिर में लोग जा ही नहीं पा रहे हैं।
या तो ये सरकार का ये समझ लीजिए कि वहाँ के होर्डिंग्स न पहुंचाए जा रहे हैं, बिल्कुल लोगों तक जानकारी काम नहीं। चल रहा है, काम चल रहा है मदन मोहन में, काम चल रहा है। लोगों ने कहा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, ये भी करता है वो भी जी। पर उसको भी ये देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बहुत सारे अच्छे काम भी तो करता है जी। भाई आज तक आपको और हमको मिलाने वाला ये सोशल मीडिया है। बिल्कुल। जो निधिवन को नहीं जानता उनको सोशल मीडिया जना रहा है जी। जो राधा दामोदर को नहीं जानता उन्हें बंसीवट, जैसे आप गए जी, पूरा शूट करके लाए, लोग बंसीवट तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिल्कुल। जबकि बंसीवट एक सिद्ध स्थान है, साधक का स्थान है जी। हमारा टिटिया स्थान है, ऐसी बंसीवट है, बिल्कुल भांडीर वन है जी। पर लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। वृंदावन में ठाकुर राधा वल्लभ का प्राकट्य स्थल सेवा कुंज है, सेवा कुंज, जहां आज भी भारत का नहीं वर्ल्ड का ठाकुर का सुप्रीम कोर्ट है। क्यों सुप्रीम कोर्ट है देवताओं का? कि वहाँ राधा रानी की चरण सेवा आज भी ठाकुर जी करते हैं। बिल्कुल। सेवा कुंज ये आपका मांड साइड नहीं, वृंदावन में। ये अच्छा, एक वो राधा रानी का सरोवर भी है, वो मान सरोवर है, मान सरोवर जी, आपने ये बताया सेवा कुंज, जहाँ राम जी का मंदिर होगा, सीता जी बगल में खड़ी है, बिल्कुल। कहीं ठाकुर राधा रानी का होगा, शंकर जी की पार्वती बगल में खड़ी है, फलाने के फलाना खड़ा। पर वृंदावन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेवा कुंज में आज भी ठाकुर चरण सेवा कर रहे हैं श्री राधा रानी की। बड़ी बात है। तो ये एक दर्शन वहाँ मिलेगा, पर लोग उसे जानते नहीं, पहुँचते नहीं। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया भी आप लोगों का एक देन है कि वहाँ तक अब लोग जाने लगे और जाना चाहिए। बिल्कुल। वृंदावन बिहारी जी से ही नहीं है, वृंदावन सप्त देवालय से है जी। वृंदावन आप आए, सारे मंदिर जाएं, प्राचीन मंदिर जाएं। ऐसे नहीं हम इस्कॉन मंदिर चले गए, कल का बना है, प्रेम मंदिर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा प्रेम मंदिर मत जाइए जी, पर उन साक्षात विग्रहों के दर्शन करिए जी, जो प्राचीन है, जो प्राचीनतम है। प्रेम मंदिर देखने की चीज है जी। और जो वृंदावन के सप्त देवालय है वो आस्था के, विश्वास के, धर्म के, इन सब के प्रतीक हैं जी। तो हम लोगों को उन मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, वृंदावन की यमुना स्नान करें, यमुना आरती करें। लोगों को ये नहीं मालूम, लोग कहते गंगा आरती तो देखिए भाई साहब हमने होती हुई, पर यमुना आरती नहीं देखी। देखोगे तो जब जब जाओगे यमुना पे जी, केसी घाट, क्योंकि आपकी मानसिकता में ये आ गया कि यमुना गंदी हो गई है, यमुना ऐसी हो गई है जी। पर आप आस्था से तो माने, क्योंकि विचार हमारे भी तो अंदर गंदे हो गए। बिल्कुल। हमने शरीर को तो नहीं त्यागा। बिल्कुल। हमारे अंदर लाखों विचार ऐसे आते हैं कि हमें तत्काल त्याग देना चाहिए जी, पर नहीं त्यागते। नहीं त्याग। गंदा यमुना को देखा काला पानी है तो उसे त्याग दिया जाना जी। एक मंदिर में थोड़ा सा जेब कट गई तो दोबारा नहीं जाएंगे, वहाँ जेब कट जाती है जी। अरे कोई ठाकुर थोड़ी जेब काट रहा है, काटने वाले भी तो हम और तुम ही है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए जी। ये वृंदावन में अब हमारे वृंदावन के बंदर हैं, वो आपको सजग करते हैं, आपका चश्मा ले जाके सजग करते हैं कि तेरे अंदर जो पर्दा चढ़ा है तेरी आंखों पे उसे उतार ले, ठाकुर का दीदार साक्षात कर ले। कि चश्मा पहन के मत जा मंदिर में, उतार के जा, तेरे सामने कम से कम नेत्रों का दर्शन तो हो। तालियां मारूंगा। देखिए कितनी बढ़िया बात। लोग गालियां देते हैं बंदरों को कि देखिए मेरा चश्मा तोड़ दिया, लेकिन असली बात जो है दीक्षित जी ने बताई, बंदर तो आपकी आंखें खोल रहे हैं जी। जो हमारे और ठाकुर के बीच में जी लोग कहते हैं बिहारी जी का पर्दा लगा देते हैं जी। पर्दा तो इसलिए लगा देते हैं कि ठाकुर का इतना तेज है कि न आप दीदार कर सकते हैं, ठाकुर आपका दीदार कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर वृंदावन का बंदर ये कह रहा है कि अपने नेत्रों के बीच में जो अंधकार रूपी, माया रूपी जो पर्दा पड़ा है उसे हटा और ठाकुर का साक्षात दीदार कर जी। क्योंकि आप जैसे ही कोई आता है, वीआईपी आए, कोई भी आए, बिल्कुल भाई चश्मा उतार लीजिए, बिल्कुल बता देते हैं। पर वो ये नहीं बता पा रहे क्यों उतार लो, असली बात तो आपने क्योंकि वो ये कहते हैं उतार लो, बंदर ले जाएगा जी। बंदर आपको दे भी तो देता है, ये समझा देता है कि देख मैंने भी कुछ लेके दिया है, ऐसे ही तू भी ठाकुर के यहाँ जा रहा है तो तू भी कुछ लेके जा, तभी तुझे साक्षात्कार बिहारी जी या अन्य देवताओं का होगा जी। इसलिए वृंदावन आए जी, सारे मंदिरों में जाएं। दीक्षित जी, महिलाओं के जो है महिलाओं के पर्स भी छीन लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा मोह माया लालच से उनको माया के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं बहुत बता दूं जी कि जो महिलाएं जी पति का पैसा जोड़ के जी, इसका जोड़ के, उसका जोड़ के लेके वो वृंदावन आती हैं जी कि चलेंगे और वहाँ पे आनंद करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे जी। पति से मिल पाया तो ठीक है, बाकी हम खरीद लेंगे जी। पर वो ले जाता है बंदर उठा के और उठा के कहता है ऊपर से गिरा देता है
पति को वैसे कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, जब बंदर फाड़ के पर गिरा देता है तो बता देता है कि इनके पास तुम्हारी जोड़ी हुई माया इतनी है। और यदि किसी के पास बेईमानी और पाप की है, उसे बंदर कहीं भी लेके चला जाता देता नहीं। बिल्कुल। तो ये भी एक माया को पर्दा हटाने के लिए, क्योंकि पैसा ठाकुर से नहीं छुपाना है। बिल्कुल। क्योंकि पैसा ठाकुर का, ठाकुर की हम, तो छुपाना किस बात का। जी। तो इसलिए ब्रज में, वृंदावन में आकर के एक ये देखना है हमें कि किस रूप में इस वृंदावन की सेवा और वृंदावन का वास कर सकते हैं। यहाँ पर आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ आए, न कि इसे पर्यटन का केंद्र मानकर के आए। जी बिल्कुल। अद्भुत ऐसी गुड़ रहस्य बातें आपको कोई धर्माचार्य भी नहीं बता पाएगा, जो कि महाराज जी ने, जो कि मैं महाराज जी बोल रहा हूँ और है भी, आचार्य जी भी रहे हैं, दीक्षित जी, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें गुड़ रहस्य की खोल के रख दी, एकदम स्पष्टीकरण दे दिया। बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी आपसे बात करके। और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर के मुख्य संरक्षक भी हैं इस दौरान। यमुना में पानी नहीं, आप क्रूज चला देंगे जी, क्या मतलब है? क्या मतलब? बिल्कुल। ये करोड़ों रुपए बेकार तो जा रहे हैं। और ये छोटे नाविक हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पेट पर एक तरह से लात होगी उन क्रूज का बनना। ये क्रूज समुद्र के लिए बनाए गए थे जी। ये विदेशी कंपनियों के क्रूज हैं जी, जहाँ बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये वहाँ के लिए हैं। ये वृंदावन की यमुना महारानी के लिए नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो नौका लीला होती है ठाकुर, यहाँ राधा रानी नौका में झूलती हैं, कृष्ण नौका में रहते हैं जी। ये तो आप 12 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का ये क्रूज ला दोगे तो ये वृंदावन ब्रज में नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपने कोशिश की, ठाकुर जी ने कहा इस यमुना में कैसे चलाओगे, तो ये सक्सेस नहीं हो रहा है। दीक्षित जी, आप क्रूज में कई दिनों तक रहे। दीक्षित जी मुंबई गए, वहाँ क्रूज में कई दिनों तक रहे। आपने वहाँ देखा कि उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। इतना हमारी जमुना का जो क्षेत्रफल है इतना नहीं है, इतना तो क्रूज जो है आपने जैसा फोटो में दिखाया और आपने दिखाया कितनी लंबी चौड़ाई रहती है, कहाँ चलेगा वो? देखिए, ये वो क्रूजों में वही मैं बता रहा था कि वो क्रूज बनाए गए जहाँ पर समुद्री तट हैं, समुद्री बहाव हैं। वहाँ, यहाँ हमारी यमुना महारानी बड़ी पवित्र आस्था की नदी है। बिल्कुल। नदी में कह रहा हूँ, पर ये महारानी है जी, ये यमुना महारानी है। अब इसका कहीं तो 300 फीट है, कहीं 250 फीट है, कहीं 50 फुट में ही समेट गई है, 10 फुट भी आ गई है कहीं कहीं। कहीं हमारा जो स्रोत है वो 5 फुट भी है, कहीं 3 फुट भी है, कहीं 20 फुट भी है। बिल्कुल। इस क्रूज को बहुत पानी चाहिए। आप इस क्रूज को मुंबई में चला दो, इस क्रूज को कहीं और चला दो, इस वृंदावन में क्यों चला रहे हैं? तो छोटी छोटी इन्हीं नावों को सुंदर बना दो ना जी। बिल्कुल। जिन गरीब नाविकों के पास में वैसी नाव हैं, देखिए वैसे तो यहाँ छोटे छोटे नाविकों ने अपना स्टीमर टाइप के बना लिए, पर हम कह रहे हैं इसी को सुंदर पेंटिंग करा के सुंदर सजा दो। ये भी तो छोटे क्रूज हो सकते हैं। आप बड़ाई क्रूज क्यों ला रहे हैं, एसी क्रूज क्यों ला रहे हैं? बिल्कुल। जब यमुना में आप कलकल निदान करती यमुना का भाव नहीं समझ पाएंगे, आप उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, एसी में बैठ के उस क्रूज में चाट पकौड़े खाएंगे, बिल्कुल, तो यमुना को कैसे शुद्ध कर पाएंगे? जी बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा ना हो। ब्रज है, यमुना है और गिरिराज जी, ये हमारे साक्षात ब्रज के देवता हैं, यही साक्षात स्वरूप है जी। तो इनके साथ कोई खिलवाड़ न करे जी, और इनके साथ में आस्था से बंधन करे, नमन करे, ब्रज की रज को मस्तक से लगाए। यही हमारा सच्चा ब्रज और सच्ची आस्था और सच्ची यात्रा है जी। तो जी, और दीक्षित जी, आजकल देखा जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही है, जिसमें कि एक महिला है, महिला बोलती है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं यहाँ पर टीका लगा रही हूँ। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म पर एक तरह से आक्षेप है, चोट है, क्योंकि वो क्या करके आई है, क्या खा के आई है, क्या पी के आई है, और ठाकुर जी के बाहर खड़ी होकर अगर वो आपको तिलक लगाती है, जो भी बांके बिहारी के दर्शन करने आता है, नहा धो कर जाता है, स्वच्छ होकर जाता है, एक तरह से उसका शुद्धिकरण का भ्रष्ट कर देती है उसको। तो उसकी पहचान कैसे करी जाए? देखिए चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं जी कि ये धर्म से जुड़ी और आस्था से जुड़ी बात आपने पूछी है जी। इसका पहला तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो आप कह रहे हैं कि वो तिलक लगाती हैं जी, वो तिलक का मतलब ही नहीं जानती हैं जी। तिलक है क्या? वो उनका व्यवसायीकरण है, वो व्यवसाय है। जो तिलक लगाते थे वो हमारे यहाँ या तो हमारे गुरु लोग लगाया करते थे, गोस्वामीगण लगाया करते थे, हमारी माताएं तिलक करती थीं, हमारी बहनें तिलक करती थीं, वो तिलक होता था, है ना जी। ये लोग तिलक नहीं लगा रहे हैं जी, ये तो एक धंधा कर रहे हैं। और धंधे में भी देखिए चंदन
तिलक का मतलब ये है कि जिस मंदिर में आप जाते हैं, चाहे बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, वहाँ पे चंदन घिसा जाता है और घिसने के बाद में ठाकुर को चंदन उसकी तरी के लिए, आनंद के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल। ठाकुर के चंदन मस्तिष्क पे लगाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है ठाकुर को, और उसी भोग की थाली को ला करके फिर उस प्रसाद में मिलाया जाता है, सब लोगों को बांटा जाता है। ऐसे ठाकुर के चंदन लगाया जाता है, उससे जो बचा हुआ चंदन होता है या उसका स्पर्श का जो चंदन होता है, वो भक्तों की शीतलता और भक्तों को आस्था और पवित्रता के लिए कि आपका मस्तिष्क ये विचार न डाले जो हमारे अंदर गलत या कैसे भी विचार आते हैं, क्योंकि हमारा जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है वो ये है, इसी से हमारा सारा सिस्टम मूव करता है। केंद्र हमारा ये है, मन हमारा ये है, बुद्धि हमारा ये है, विवेक हमारा ये है। उसको पवित्र और उसको करने के लिए ये चंदन ठाकुर जी का लगाया जाता है। आपका कहने का मतलब है कि आप खुद ही दुकान से चंदन लीजिए, उसको घिसिए? नहीं, आप ठाकुर का चंदन मंदिर में जाएं, गोस्वामी से लगवाएं, और उसको कहते हैं तिलक। तिलक एक विजय स्वरूप है, जो माँ लगाती थी, बहन लगाती थी, गुरु लगाते थे, हमारे पुरोहित लोग लगाते थे, आज भी वही पुरोहित वृंदावन में लगाते हैं। परम उनके पास तक आप जाएंगे नहीं। बाहर जो धंधा कर रही हैं, इनका कोई भी नहीं। लोग कहते हैं ये बांग्लादेश के हैं, मैं कह रहा हूँ इसकी क्या पहचान? ये बांग्लादेश के भी हो सकते हैं, ये किसी अन्य देश के भी हो सकते हैं। हमारे सनातन के कुठाराघात पे भी ये कुठाराघात कर रहे हैं। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी तिलक लगा रहे हैं, हर जगह राधे राधे लिख दे रहे हैं। उसके बाद में उस राधे राधे को हम लोग मुंह को धोते हैं और वही शावर के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, वॉश बेसिन के थ्रू नाली में जाता है। इसलिए ये काम न कराएं, ब्रज में आएं, आप गोस्वामी से मंदिर से लगवाएं और वहाँ के ठाकुर को प्रसाद के रूप में तिलक माथे पे गोस्वामी, तीर्थ पुरोहित उनसे लगाएं। और आपको लगाना नहीं देनी पड़ेगी, आपको 10 रुपए में भी आपको चंदन लगाना है। आप चंदन खरीदें और अपने घर ले जाएं, अपने ठाकुर को लगाएं, उसके बाद खुद भी मस्तिष्क पे लगाएं। क्योंकि चंदन ठाकुर की सेवा में आता है, राग सेवा में आता है, भाव सेवा में आता है। ये जो घोरे हुए हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि ये कौन से जल से, एक दूधों की कहावत दे कि दूधिया से दूध लोगे, वो जने कहाँ से भर के पानी मिला देगा। तो ऐसे ये जो चंदन घोर के ला रहे हैं, ये पहली बात तो चंदन नहीं है, चंदन घिसा हुआ होता है। ये तो केवल कहीं से भी केमिकल खड़िया होती है, उसे लेके और एक राधे राधे के साथ धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं। और हम लोग सनातन के लोग उससे ठग जाते हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये कौन हमारे साथ क्या छल, क्या कपट और हमारी आस्था पे चोट कर रहा है। तो यहाँ राधे राधे लिखाने से और इससे नहीं होना है। आपको मन में, अपने अंतःकरण में राधे राधे लिखाना है और मंदिर के सेवायत गोस्वामियों से ही चंदन लगवाना है। चाहे तो छोटा मंदिर भी हो, बड़ा मंदिर हो, कोई सब मंदिर में जाके। मंदिर का मतलब छोटा और बड़ा नहीं है ये हमारी सोच का विषय है। बिल्कुल। हमारे राधा रमण जी केवल 9 इंची के हैं। बिल्कुल। और राधा रमण जी पर साक्षात विग्रह। हमारे अन्य गोपीनाथ जी हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, राधा दामोदर हैं, बहुत छोटे ठाकुर हैं। छोटे मैं बोल रहा हूँ, ये गलत शब्द है। वो ठाकुर जी का साक्षात विग्रह है। इसमें छोटा और बड़ा कुछ नहीं है। पर यहाँ पर बिहारी जी हो या जो भी हो, चंदन उन्हीं मंदिरों में लगाएं जहाँ ठाकुर की सेवा है। बाकी जो बाहर घूम रहे हैं, ये कहाँ के कौन से बहरूपिया इनसे चंदन न लगाएं। रोहिंग्या मुसलमान बताए गए, ये हम लोगों की प्रार्थना है। राधे राधे। राधे राधे। आपको सारी बात बताई इन्होंने और अच्छे से आपको बता दिया, तो इनकी बात पर गौर करिएगा और वृंदावन जरूर आइएगा। जब तक राधे राधे।